क्या फजा अपनी भाभी के जुल्म से तंग आकर जारून से रिश्ता तोड़ देगी? क्या जारून अपने वालिदीन के दबाव और फजा के इनकार के बाद हार मान लेगा? क्या रानी अपनी साजिशों में कामयाब होकर फजा को हमेशा के लिए बदनाम कर देगी, या फिर पुलिस की एक काल और गुंडों का स्कीच रानी को जेल की सुलाखों के पीछे पहुंचा देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी का आगाज। शिकंजा ड्रामे में अब वो मोड़ आ गया है जब जुल्म सहते सहते मजलूम की हिम्मत जवाब दे गई है और फजा ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। अगली किस्त का आगाज इंतहाई दर्दनाक खबर से होगा जब फजा अपनी भाभी रानी के रोज रोज के तानों और नफरत से तंग आकर जारून से मंगनी तोड़ने का ऐलान कर देगी। दोस्तों, फजा कोई पत्थर नहीं है। वो एक जीती जागती और हसास लड़की है जो यतीम है और अपने भाई के घर में रह रही है, लेकिन रानी ने उसका जीना हराम कर दिया है। टीजर में हमने देखा कि जारून के वालिद जारून को बुलाकर एक ऐसी बात कहते हैं जो जारून के पैरों तले से जमीन निकाल देती है। जारून के वालिद कहते हैं कि बेटा, ये रिश्ता अब ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, बेहतर है कि तुम पीछे हट जाओ। जारून हैरान होकर कहता है कि बाबा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं फजा से कमिटमेंट कर चुका हूं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तब जारून के वालिद इंकिशाफ करते हैं कि जारून, हमने इनकार नहीं किया, बल्कि खुद लड़की ने यानी फजा ने इस रिश्ते से जवाब दे दिया है। ये सुनकर जारून को अपनी समात पर यकीन नहीं आएगा। वो सोचेगा कि मैं यहां दुनिया से लड़ रहा हूं, गुंडों के पीछे भाग रहा हूं और फजा ने हार मान ली। लेकिन जारून ये नहीं जानता कि फजा ने यह फैसला खुशी से नहीं, बल्कि शदीद मजबूरी और जल्लत से तंग आकर किया है। असल में हुआ कुछ यूं था कि फजा किचन की तरफ जा रही थी जब उसने रानी को अपनी मां से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। रानी अपनी मां से कह रही थी कि मां, मुझे फजा से शदीद नफरत है, मैं उस मनहूस शक्ल को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रानी कह रही थी कि जब तक ये इस घर में है, मेरा घर जहन्नम बना रहेगा। मैं चाहती हूं कि ये दफा हो जाए यहां से। रानी की जबान से अपनी जात के लिए इतनी नफरत सुनकर फजा का दिल टूट गया। वो रोती हुई अपने कमरे में गई और अपनी छोटी बहन रदा से कहा कि मैं थक गई हूं रदा। फजा ने कहा कि मैं अब भाभी की आंखों में मजीद नफरत नहीं देख सकती। मैं जारून की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि रानी हर वक्त यही ताना देती है कि फजा की वजह से जारून अपने माँ बाप का नाफरमान हो गया है। इसलिए फजा ने कुर्बानी देने का फैसला कर लिया और रिश्ते से इनकार कर दिया। जब जारून को यह पता चलेगा तो वो पागलों की तरह फजा के घर की तरफ भागेगा। वो जानना चाहता है कि आखिर फजा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब जारून वहां पहुंचेगा तो दरवाजे पर ही उसे रानी मिल जाएगी। रानी, जो दिल ही दिल में खुशियां मना रही है कि उसकी चाल कामयाब हो गई, वो जारून का रास्ता रोक लेगी। रानी बड़े तकब्बुर से कहेगी कि जारून, अब यहां क्या लेने आए हो? जब फजा ने खुद कह दिया है कि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, तो क्यों अपनी इज्जत खराब कर रहे हो? रानी कहेगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़कियां भरोसे के लायक नहीं हैं। देखो, आज उसने तुम्हें भी ठुकरा दिया। रानी की पूरी कोशिश होगी कि जारून को दरवाजे से ही वापस भेज दे और उसे फजा से मिलने न दे, क्योंकि रानी जानती है कि अगर जारून और फजा की मुलाकात हो गई तो जारून उसे दोबारा मना लेगा। लेकिन जारून अब एक जद्दी आशिक और सख्त पुलिस वाला बन चुका है। वो रानी की परवाह किए बगैर शायद उसे साइड पर करके अंदर चला जाएगा। अंदर जाकर जब वो फजा को देखेगा तो फजा नजरें झुका लेगी और रो रही होगी। जारून फजा के कुंधे पकड़कर उसे झंझोड़ेगा और पूछेगा कि फजा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? फजा रोते हुए कहेगी कि जारून, मैं आपकी और आपके वालिदीन की दौरी की वजह नहीं बनना चाहती। भाभी रोज मुझे ताने देती हैं। मैं यतीम हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं। मैं मजीद जल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहां जारून फजा को समझाएगा और उसे एक ऐसी खबर देगा जो कहानी का रख मोड़ देगी। ये खबर है दबी गैंग के बारे में। जारून फजा को बताएगा कि फजा, मेरी बात गौर से सुनो, ये वक्त हार मानने का नहीं बल्कि लड़ने का है। जारून बताएगा कि मुझे अभी हेडक्वार्टर से एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आई है। उन्होंने बताया है कि शहर में एक ऐसा गैंग सरगर्म है जो लड़कियों को अगवा करके बाहर मुल्क, खास तौर पर दुबई भेजता है। इंस्पेक्टर ने बताया है कि हाल ही में एक और लड़की के साथ भी बिल्कुल वैसा ही वाकया हुआ है जैसा तुम्हारे साथ हुआ था। पुलिस का ख्याल है कि तुम्हें अगवा करने वाले और इस लड़की को अगवा करने वाले एक ही गुरवा के लोग हैं। जारून फद्दा को बताएगा कि पुलिस को तुम्हारी मदद चाहिए। उन्हें तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम उन गुंडों का हलिया बता सको और हम उनका स्केच बनवा सकें। जारून कहेगा कि फजा, अगर तुमने आज हिम्मत हार दी और रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो मुजरिम जीत जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और मासूम लड़की के साथ भी हो? जारून की ये बातें फजा के अंदर सोई हुई हिम्मत को जगा देंगी। उसे एहसास होगा कि उसकी जंग सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है। रानी, जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब बातें सुन रही होगी, उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। रानी के माथे पर पसीना आ जाएगा और वो खौफ से कांपने लगेगी, क्योंकि अगर फजा पुलिस स्टेशन गई और उसने स्कीच बनवाने में मदद की तो वो स्कीच किसका बनेगा? वो स्कीच सीधा सुल्तान और कमाल का बनेगा, जो रानी के किराए के गुंडे हैं। रानी जानती है कि अगर वो गुंडे पकड़े गए और ये साबित हो गया कि वो इंटरनेशनल गैंग का हिस्सा नहीं थे बल्कि उन्हें रानी ने पैसे दिए थे, तो रानी सीधी जेल जाएगी।
अब रानी की पूरी कोशिश होगी कि फजा किसी भी सूरत पुलिस के पास न जा सके और स्कीच न बनवा सके। अगली किस्त में हम देखेंगे कि रानी अब एक नई और खतरनाक चाल चलेगी। जब जारून चला जाएगा तो रानी फजा के पास जाएगी और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करेगी। रानी कहेगी कि फजा, तुम पागल हो गई हो, तुम पुलिस स्टेशन जाओगी, वहां 1000 मर्द होते हैं, थाने जाने वाली लड़कियों से कौन शादी करता है। रानी डराएगी कि अगर तुमने स्कीच बनवाया तो वो गुंडे तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और शायद तुम्हें जान से मार दें। वो कहेगी कि देखो फजा, इज्जत बड़ी मुश्किल से बची है, अब थानों के चक्कर लगाकर उसे मत गिनवाओ। रानी का मकसद फजा को इतना डरा देना है कि वो गवाही देने से पीछे हट जाए। लेकिन अब साकिब का किरदार भी अहम होगा। साकिब, जो पहले कंफ्यूज था,